आज से 2.5 साल पहले अगर हम जाएंगे, जब एक नॉर्मल जी एस्पिरेंट थी, जे एडवांस का पहले जस्ट एग्जाम आने वाला था, तभी सोचा था कि ये पॉसिबल भी है जो आज हो रहा है। मैं बस विश करती थी कि हो जाए, बट वो एक तो पहली बार ड्रॉप ईयर था ना, तो मेरे को डर पहले बहुत ज्यादा था कि नहीं, मेरे को पता ही है। तो मतलब जितनी चिल और कूल अभी दिख रही है ना ये, मतलब वो वाले बच्चे होते हैं ना जो मतलब डर डर के टीचर को इरिटेट कर देते हैं और उनकी डांट पड़ती है कि भाई एग्जाम ही है, वो जाकर देना ही है। ये वैसी थी। पर यार पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन कितना तगड़ा है यार। मतलब मैं देखकर मैं अभी भी शॉक्ड हूँ कि ये वही वाली बच्ची है जिसकी मम्मी भी साथ में बैठती थी कि भाई सर को मैं बताऊंगी कि इसके साथ क्या क्या तकलीफ चल रही है, और अब इतना कॉन्फिडेंट हो गई है। तो IIT एक्चुअली कुछ तो मतलब जादू ही है इस जगह में कि आप डर खत्म हो जाता है, हेजिटेशन तो आप भूल ही जाओ। मतलब किसी के बीच में जाकर अब हम कुछ भी कर देंगे, इतनी बेइज्जती करवा चुके होते हैं हम अपनी यहाँ पर। तो बहुत। तो एडवांस के एक दिन पहले तू क्या कर रही थी, पहले तो ये बता। एडवांस के एक दिन पहले मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं था, बट रात में मूवी आ रहा था, 83 दे रहा था। तो मैंने ऐसे थोड़ा बहुत, बस क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ा सा मेरा वीक था, तो आई वाज थोड़ा सा कॉन्शियस, थोड़ा ज्यादा था, थोड़ा सा कॉन्शियस। ठीक है पर हाँ, बट तो ऐसे मैंने बस ऐसे थोड़ा सुबह ऐसे बस एक रफ इनऑर्गेनिक देखा, वो भी ऐसे, बाकी कुछ नहीं देखा। सिर्फ एक बार देखा, वो भी NCERT, बस एक बार ऐसे स्क्रॉल करके सब बंद कर दिया। अपने मन की इच्छा के लिए, अपने मन की तसल्ली के लिए कि कम से कम ऐसा होना हो कि ऐसा मेरे को लगे कि भाई केमिस्ट्री में कुछ किया नहीं है, ऐसे एक बार गो थ्रू करिए, तो सिर्फ इनऑर्गेनिक। फिर उसके बाद मैंने बहुत चिल किया। फिर पूरे दिन मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, सिर्फ रात को एक बार 83 मूवी चल रहा था, मैंने वो देखा। फिर उसके बाद फिर सुबह ऐसे देने गए। तो कपिल देव के कारण IIT बन गई है। यार अभी हम जहाँ बैठे हैं ना, वो बहुत लेजेंडरी प्लेस है। मतलब इतने तगड़े तगड़े आर्टिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं। हाँ। अब तो खैर बाहर के ग्राउंड में आते हैं, बट यहाँ पर मेरे टाइम पर यहाँ पर सलीम सुलेमान आए थे। और कौन आए थे, 3 ही साल का मैं भूल गया क्योंकि मैं एक ही बार मूडाई अटेंड किया, 3 बार फिर मैं बोर हो गया। अरे हमारे यहाँ भी अभी सलीम सुलेमान, मोहित चौहान, फिर ये दीपिका पादुकोण भी तो आई थी किसी इवेंट में। पादुकोण, ये रणबीर कपूर, आलिया भट्ट भी आए हैं उनके मूवी के प्रमोशंस के लिए। ओके ब्रह्मास्त्र के लिए आए थे। ब्रह्मास्त्र के लिए आए थे, हां। ऐसे बहुत आए हैं। तो तेरा 12th में क्या स्कोर था जेईई मेंस में? अराउंड 136 था। हाँ, तो 90 परसेंटाइल आई थी ना तेरी? नहीं, 96 आया था। हाँ, मतलब फर्स्ट था। उसके बाद सेकंड वाले में कम था, 96 आया था। हाँ। फिर तूने ड्रॉप ईयर की प्रिपरेशन चालू कर दी क्योंकि तेरा तो एग्जाम भी सितंबर में हुआ था। अरे हाँ, मतलब मेरा ऐसा हुआ था कि मेरा पहली बार तो 4 अटेम्प्ट हुए थे। हाँ, तुम्हारे साथ तो वो बहुत हेक्टिक हो गया था कि 4 अटेम्प्ट कैसे ले रहे हैं। तो फिर उसके बाद जैसे खत्म हुआ, लाइक अगस्त में एग्जाम हुआ था, उसके जस्ट 1 महीने बाद एडवांस का एग्जाम था। तो और ऑलरेडी मेरा जेईई मेंस का हालत ऐसे थोड़ा खराब चल रहा था एंड बहुत स्ट्रेस हो रहा था। तो फिर मैंने जैसे तैसे जेईई मेंस का एटलीस्ट क्लियर किया। फिर उसके बाद इसका रैंक आया, तो फिर उसके बाद ऐसे मैं एडवांस के लिए लग गई कि अभी फिलहाल के लिए एडवांस पे फोकस करते हैं। बट फिर अब ऐसा था कि मेरी प्रिपरेशन पूरी नहीं थी, तो मैं बहुत पैनिक कर गई थी मेरे एग्जाम में। तो मैं ब्लैंक हो गई थी, हाँ, एकदम ब्लैंक हो गई थी। तो तब मेरा रैंक नहीं आया। तो तब उस दिन मेरे को बहुत खराब लगा। बट फिर उसके बाद मैंने ऐसे सोचा, ऐसे बहुत खराब लगने के बाद I'm like कि नहीं करना है मेरे को, एंड देन आई वाज प्रीटी डिटरमिन्ड। तो मैं गई फिर कि ड्रॉप लेना। बट ऐसा था कि पापा को थोड़ा डर लग गया था कि मतलब क्योंकि अनसर्टेनिटी है, क्या पता अगली बार ना हो। फिर तो उन्होंने ऐसे बोला कि नहीं, तुम कोई NIT में ले लो, उसके बाद उसके साथ तैयारी करना। तो फिर ऐसे बोल के फिर मैंने ऐसे थोड़े NIT ढूंढा, NIT सूरत में केमिकल लिया। 3 महीने गई थी तो फिर वहाँ पे ना। हाँ, तो ऐसे यू वर देयर फॉर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। एंड जनवरी में भी था। जनवरी में भी था। ओ भाई, ऐसा मतलब ऑलमोस्ट 1 सेमेस्टर तो चल रहा था, पूरा चला था। हाँ। फिर क्या हुआ? हाँ, फिर इश्यू ये हुआ था कि उसके बाद क्योंकि कोविड कम होना स्टार्ट हो गया था, तो अब कॉलेज ने बोल दिया खुलेगा, और अब आना पड़ेगा। अब मैं स्ट्रेस थी कि ऑनलाइन चल रहा था तो ठीक है, बट अब अगर ऑफलाइन हो गया तो वहाँ पे मैं रह के तो शायद मेरे लिए करना बहुत टफ होगा। एंड तब मेरे को और स्ट्रेस बढ़ गया कि क्योंकि अब या तो ड्रॉप पूरा लेना पड़ेगा या तो वहाँ जाना पड़ेगा। फिर तूने NIT छोड़कर ड्रॉप कैसे ले लिया? क्योंकि मेरा डिटर्मिनेशन था कि मैं कर, मैंने पापा को ऐसा बोला कि कुछ भी होगा इससे तो बेटर ही होगा, ये मैं गारंटी दे रही हूँ आपको। तो उसके बाद वो उस बलबूते पे फिर मैंने बोला कि नहीं, मेरे को नहीं करना कंटिन्यू, अभी मुझसे हो भी नहीं पाएगा कि मैं वहाँ जाऊंगी, बिकॉज बहुत हसल होगा वहाँ पे भी। तो फिर मैंने या तो वहाँ जेईई छूटेगी या कॉलेज छूटेगा, जेईई छूटेगी या तो कॉलेज छूटेगा।
तो मैंने सोचा अब भी वो डिसीजन लेना बेटर है। एंड तब मैंने ऐसे पूरा एक दिन सोचने के बाद मैंने बोला नहीं, मेरे को कॉलेज छोड़ना है। तो तब मैंने ऐसे पार्शियल ड्रॉप से कंप्लीट ड्रॉप लिया। ओके। और तू ईसरल में पहले ही आ गई थी पार्शियल ड्रॉप के टाइम पर ही कि कंप्लीट ड्रॉप लेने के बाद ईसरल में? पार्शियल ड्रॉप के टाइम पे। पार्शियल ड्रॉप के टाइम पर ही आ गई थी। ओके, मतलब शायद अक्टूबर में आए होंगे। ओहो। मतलब मेरे को था ऐसे उस टाइम पे ऐसे भैया पूछ रहा था कैसे करना है। तो फिर मैंने बोला कि मैंने ईसरल का दिया। मतलब पहले तो मेरे भाई ने उसको सजेस्ट किया था ईसरल। अच्छा। क्योंकि ऐसा हुआ था कि मैं प्रेप कर रही थी। तो उसने मेरे को सारांश सर का कोई तो फिजिक्स का एक लेक्चर था। हाँ, तो उसने बोला कि इससे कर लो अभी प्रेप कर लो। तो फिर मैंने कहा हाँ कर लेती हूँ। तो ऐसे मैंने किया तो मेरे को अच्छा लगा। तो फिर मैंने बोला कि मेरे को करना है तो मैं ईसरल में करूंगी। मैंने देखे, मैंने आपके भी वीडियोस देखे थे और एंगे सर के भी। तो आई वाज लाइक कि नहीं अच्छा है, मेरे को इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर से करती है ना तैयारी। तो फिर उसके बाद मैंने बोला कि मेरे को इसी में करना है। तो फिर ऐसे पापा है, फिर मैंने पापा से बात की तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उसके अगले दिन आई थिंक हमने कांटेक्ट किया था फिर ईसरल में। एंड फिर उसके बाद हाँ, उसके बाद से आई थिंक 1-2 दिन के अंदर क्लासेस चालू कर दी थी। फिर अपना ये वाला एग्जाम हुआ था शायद जून में ना, एडवांस का। उस साल 4 जून को एग्जाम था तेरा, राइट? नहीं, मेरा एग्जाम और लेट था क्या? हाँ, मेरा तब भी ऐसा कोविड का टाइम था ना। तो मेरा एग्जाम एडवांस का अगस्त में था। अगस्त में था। यस यस यस। आपने को 7 महीने मिले थे तैयारी करने के लिए इफेक्टिवली उस टाइम पर, जनवरी से लेकर तब तक 7 महीने। और फिर तेरा एडवांस में हो गया। और कितनी रैंक आई थी एडवांस में? एडवांस में 4590। 4590। वाह यार, बहुत ही बढ़िया। तो 40,000 रैंक आई थी जेईई मेंस में तभी, क्योंकि 96 परसेंटाइल पे तो उतनी रैंक आई होगी, 30,000 आई होगी, तब बच्चे कम थे। ओके। और फिर एडवांस में ही 4590। क्या बात है यार। 5000। तो यार ऐसे होता है, मतलब पता भी नहीं चलता है। हम रोज की मेहनत करते हैं, वो उसका रिजल्ट क्या आएगा ना वो कभी नहीं पता लगता है। फिर एडवांस का रिजल्ट आया तो फिर तब कैसा रिएक्शन था? तब मतलब एक तो पहली बात मेरे को प्रोसेस नहीं हुआ। रिजल्ट मैंने खोला और मैंने देखा कौन कौन था साथ में? सब मम्मा पापा भैया उछल गया। और भैया जाके पापा को बोल रहे कि पापा हो गया ऐसा। और मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्योंकि पहली बात तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना। उसके बाद मैंने देखा तो 2 मिनट के लिए मेरे को प्रोसेस नहीं हुआ। फिर मैंने देखा अच्छा हो गया। फिर मैं बहुत खुश हुई। फिर मम्मा भी थी, मम्मा को भी रोना आ गया। वो पता है, तो मम्मी लोग का यही है, वो सबसे पहले आंसू टप टप गिरते हैं उनके। हाँ, तो फिर वैसे मम्मी बहुत इमोशनल हो गई। पापा भी हो गए होंगे? हाँ, पापा भी मुझसे बस वो दिखाते नहीं बट था उनका पापा है ना वो। तो फिर ऐसे बहुत, फिर वो पूरे दिन ऐसे बहुत खुश थे सब। फिर उसके बाद हमारा था ऐसा कि हम सिद्धिविनायक जाएंगे ऐसे। तू मुंबई की रहने वाली है क्या? ओह अच्छा, ये तो लोकलाइट है बेचारी। तो फिर ऐसा था, फिर हम ऐसे मंदिर गए ऐसे भगवान से प्रे क्या हो गया। क्या बात है। तेरे मेंटर कौन थे तभी? केबी सर। अरे अभी तक याद रहता है देखो इनको। टीचर के नाम भूल जाते हैं पर ये मेंटर के नाम नहीं भूलते कभी। वो हेल्प भी काफी करते हैं। तो इस पूरी प्रिपरेशन में सबसे मतलब कौन सी चीज ने सबसे ज्यादा हेल्प किया तुझे? क्योंकि ये बहुत ज्यादा नर्वस होने वाली है। ये अपनी एक और बच्ची हिरल, वो IIT दिल्ली में 1 साल सीनियर है शायद वो तुझसे ना। हाँ, उसका 4th ईयर चल रहा है अभी। ये दोनों मेरे को ऐसा याद है। और एक ऐशना, एक और है वो सीनियर अपनी, वो पास आउट हो गई वो, है ना। तो ये 3 लड़कियां, इनसे ज्यादा मैंने कोई नर्वस होते हुए बच्चा ही नहीं देखा। जबकि मैं इतने सारे बच्चे, मतलब हर चीज में पैनिक अटैक आने, ये उतना भी नहीं, वो तो अलग लेवल था उन लोग का तो। बट हाँ फिर भी, तो कौन सी ऐसी चीज थी जिससे इतना स्टेबली आपने, क्योंकि इससे तैयारी बहुत अच्छी करी यार, हर दिन पढ़ना। मेरे को नहीं याद कि किसी भी उस 6 महीने की ड्यूरेशन में तूने 1-2 दिन से ज्यादा कभी अपनी प्रिपरेशन को ऑफ ट्रैक जाने दिया हो। क्या ऐसी चीज ने आपकी हेल्प करी कि इतना कंसिस्टेंसी के साथ आपने पढ़ लिया? आई वुड से सेल्फ डिटर्मिनेशन। मतलब मेरे को था कि मेरे को करना ही है। तो वो था ना, आपको क्लियर था आपका। हाँ। तो वो था ना, आपको त्याग करना पड़ता है किसी भी चीज का। मतलब एट द एंड आप अगर कुछ सैक्रिफाइस नहीं करोगे तो जो फिर वही होता है ना, जो आप सोच ड्रीम करे वही सैक्रिफाइस हो जाए। तो वो तो उतना तो मेरा था, मैं वो तो अफोर्ड नहीं कर सकती। तो फिर मेरा था कि मैंने ऐसे बहुत ऐसे, जैसे मैं बहुत गाने सुनती हूँ, ऐसा मेरा है। तो मैंने गानों का एक टाइम बना लिया था कि मैं इतने टाइम में इतने ही मिनट सुनूंगी। छिछोरे वाली भाई, इसने एक्चुअली में जिस चीज से सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसको छोड़ दो। तो ये गाने ज्यादा सुनती है, तो तूने कितनी, मतलब पहले कितनी देर गाने सुनती थी, फिर क्या कर लिया? मेरा होता था कि ऐसे 2 घंटे के अराउंड सुनती थी ऐसे एक दिन में। फिर मैंने उसको कट डाउन करके 30 to 40 मिनट्स किया बस। उसके बाद मैं बिल्कुल नहीं सुनती थी। तो वो किया। फिर ऐसा था कि मैंने एक, मतलब टेबल कुर्सी थी मेरी, मैंने वो पकड़ लिया था कि मैं इधर से तो नहीं उठूंगी अभी। जब खाना होगा तभी उठूंगी, और जब भी ऐसे फ्रेश होना होगा, नहाना होगा, सिर्फ तब।
वरना मैं ऑलमोस्ट पूरे दिन उसी कुर्सी टेबल पे बैठे रहती थी। मतलब पागलपन ही हो गया एकदम, वो चीज होती है ना, जुनून आ गया किसी चीज के लिए तो हाँ, पीछे पड़ के। और अब वो चीज अब कितनी काम आ रही है आईआईटी में? जीरो। नहीं, पर वो मेहनत और वो अच्छा, सैक्रिफाइस करने वाला वो जो हाँ, आदत थी, वो अभी मतलब वो एक्चुअली अगर वो दोनों टाइम कंपेयर करें तो हाँ, अभी थोड़ा अलग है, हाँ, बट ऐसा है कि मेहनत वो तो चीज होती यहाँ है। पे, हाँ, बट हाँ। वो चीज यहाँ पे ऐसा वो की है, मतलब काफी हेल्प की है। हाँ। क्योंकि यहाँ पे फिर ऐसे मैं मतलब उस टाइम का डिटर्मिनेशन ऐसा है कि मैं अब कर लेती हूँ चीजों को, वरना मेरे को ऐसा नहीं होता कि मेरे को करना कि तो मेरा मन नहीं कर रहा है या मैं हाँ, प्रोक्रेस्टिनेट करूंगी, वो नहीं हो। वो आदत खत्म। हाँ, वो आदत खत्म हो गई। मतलब कोई कितना भी काम दे दे उसमें टेंशन नहीं होती, पर कोई किसी दिन बोल दे कि तू कुछ मत कर, तब वो दिन तब हो वो जाता है। होता है कि क्या करूँ पूरे दिन, ऐसे बहुत ज्यादा वो एंग्जाइटी होती है, करना क्या है, ऐसे पूरे दिन ऐसे बैठ तो नहीं सकते। बैठ नहीं सकते। तो यार तो बहुत मतलब काफी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, मतलब जेई पहले तो जेई में बहुत हो जाता है, आप एकदम नॉन सीरियस से इतना पढ़ने इतने मेहनत करने वाले, और आईआईटी में आने के बाद तो भाई मतलब एक दिन में कितनी चीजें हैंडल करने को हो गई। देखो आपको एकेडमिक्स करनी है, आपको फ्रेंड्स वाली लाइफ भी आप करना चाहते हो क्योंकि वापस नहीं मिलेगा, फिर आप किसी एक क्लब में इन्वॉल्व हो, वो आपका हो गया, फिर आपको उसके बाद ये इंटर्नशिप, प्लेसमेंट्स और इन सब का वो चालू हो जाता है। तो मिनिमम आप 4 से 5 चीजें तो लाइफ में एक बार में चल ही रही होती है, और आपको सबको फोड़ना है, और आप सबको फोड़ते भी हो। मतलब दिस इज वन थिंग जो सीखा है यहाँ के कि सब कुछ मैनेज करना होगा, मींस यू कांट लीव आउट समथिंग। तो भाई तो अगर मैं तुझसे पूछूं कि 3 चीजें जो एक ड्रॉपर को या एक जनरल जेईई एस्पिरेंट को करनी चाहिए जिससे आईआईटी में तो सब नहीं आ सकते, बट हाँ उसका वो ग्रोथ वाला फेज एक्सेलरेट हो जाए या वो जो चाहता है वो उसको मिल जाए। योर गोल शुड बी क्लियर तुम्हारे माइंड में, देयर शुड बी नो कंफ्यूजन कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक पॉइंट पे स्टिक करना है। एंड बीइंग अ जेईई एस्पिरेंट, अगर तुम्हारा टारगेट है कि तुम्हें आईआईटी में जाना है, यू हैव टू मूव टुवर्ड्स दैट गोल, और यू हैव टू ट्राई कि कोई डिस्ट्रैक्शन बीच में ना हो। एक बार मैंने खुद से कमिटमेंट कर ली तो मैं खुद की भी नहीं सुनता हूँ, पहला ये। दूसरा आई वुड से वही सेल्फ डिटर्मिनेशन, मतलब कि एक होना चाहिए अंदर की, मतलब एक परसिवियरेंस होता है ना कि आपको करना है तो आपको करना ही है, वो कंटिन्यूअसली करना है। आता कहाँ से है तेरे अंदर परसिवियरेंस, कहाँ से आता है? एक तो तूने गोल डिसाइड कर लिया, पर डेली बेसिस पर वो कैसे ट्रांसलेट होता है, कैसे करें? मतलब क्योंकि मैक्सिमम बच्चे की गलती है, अभी मैं आज चिपका लूंगा आईआईटी बॉम्बे आई एम कमिंग, 7 दिन के लिए तो मैं भयंकर मोटिवेट हो जाऊंगा, 8वें दिन से कैसे कंटिन्यू करूं? तू कैसे करती थी? जैसे मान ली डिमोटिवेट हो गई कभी, या टेंशन हो गई, या लग रहा है कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, फिर भी कैसे पढ़ाई करी? तो जब भी ऐसे डिमोटिवेशन हो जाता था तो ऐसे मैं घर पे ऐसे बात कर लेती थी, ऐसे मम्मा से, भैया से, तो फिर वो लोग मेरे को ऐसे समझाते थे कि दिस इज वेरी नॉर्मल, अगर टेस्ट में भी तेरे को कम नंबर आ रहे, कोई ना, तेरे को अपनी गलतियाँ आइडेंटिफाई करनी है, वो करनी। तो फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम अगर मेरे को ऐसा लगता था कि आज मेरे को नहीं करना, तो फिर ऐसे मैं तब सोची थी कि मैं ऐसे घर वालों से बात कर लूँ या ऐसे कुछ अपने मन का कर लूँ, लाइक गाने सुन। तो एक बार जब वो आपका माइंड फ्रेश हो जाता है ना, एंड अगर जैसे बोला कि गोल अगर चिपका हुआ है तो वो आपको कंटिन्यूअसली दिख रहा है, तो आप कितना भी कर लो, अगर आप में है वो कि आपको जाना है वहाँ पे, तो वो वापस खींच के लाएगा आपको। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये एक इम्पोर्टेंट है यार कि लाइफ में कोई ना कोई शेयर करने के लिए होना चाहिए। जैसे अपने इसराइल के बच्चे तो पेरेंट्स से कर लेते हैं, बड़े भाई बहन से कर लेते हैं, मेंटर से कर लेते हैं, नहीं तो अपने तो इतने सारे सेशन होते रहते हैं, उसमें जाकर अपनी भड़ास उतार लेते हैं। तो कोई ना कोई एटलीस्ट एक जना होना चाहिए जो आपके बुरे टाइम में आप शेयर कर सको, है ना। और तीसरी चीज, अगर मैं पूछूं, जैसे तू सारे सब्जेक्ट्स बराबर पढ़ती थी कि क्यों ये एक या 2 फेवरेट थे? ऐसे फेवरेट तो मतलब ऐसा था कि मेरे को मैथ्स पसंद थी, मेरे को फिजिक्स भी पसंद थी, बस केमिस्ट्री में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। पर पढ़ी कि नहीं पढ़ी? मैंने फिर उसको सबसे ज्यादा पढ़ा पहले। और एडवांस में सबसे ज्यादा नंबर किसमें है? एडवांस में मेरे को सबसे ज्यादा नंबर पहले फिजिक्स में आए एंड सेकंड में केमिस्ट्री में आए। देखो देखो देखो, मतलब आईआईटी में तो केमिस्ट्री पहुंचाती है भाई साहब। मैंने जितने भी बच्चों से भी बात करी ना, सबके केमिस्ट्री में या तो फर्स्ट या सेकंड ही आया, कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसके केमिस्ट्री में सबसे कम नंबर आया और सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स के दम पर आईआईटी में पहुंच गया। तो तीनों सब्जेक्ट बराबर बराबर आपने पढ़े। बस वो था कि केमिस्ट्री पे ऐसे थोड़ा सा फोकस ज्यादा करना होगा क्योंकि वो ऐसा बहुत ही वीक चल रहा था मेरा। तो इनके केस में तो वो स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा वीक था। तो यार मतलब आई थिंक तीनों सब्जेक्ट बराबर पढ़ना वुड बी थर्ड टिप, अगर मैं एकदम एक जेईई एस्पिरेंट की मतलब अगर हाँ मतलब जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो, जस्ट बिगनर हो, तो तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वली टाइम देना। विद टाइम आपको रियलाइज होगा कि एक वीक चल रहा है, तो आपको अपना टाइम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा
कि अगर आपको एक सब्जेक्ट में लाइक एक घंटा ज्यादा देना पड़े, दूसरे का कम हो रहा है, बट यू हैव टू मैनेज कि वो दूसरा फिर नेग्लेक्ट ना हो उस चक्कर में। बैलेंसिंग करनी पड़ेगी कि बाद में ऐसा लगेगा तो एक दिन कभी जैसे वीकेंड्स पे होता है, जैसे जिनका स्कूल होता है जिन बच्चों का, तो फिर वीकेंड्स पे ऐसा हो सकता है कि ऐसे जिस सब्जेक्ट को थोड़ा सा ऐसे नेग्लेक्ट मान दे उसको 2-3 घंटा और ज्यादा पढ़ लो। बैकलॉग तो नहीं आने देना, वो तो सबसे बड़ा चीज है। बैकलॉग ऐसा होता है एक बार अगर आप उस साइकिल में घुस गए तो वो नहीं निकल बाहर नहीं आ सकते उससे। वो सबसे ज्यादा इंश्योर करना, एंड आई नो कि नहीं हो पाता। मतलब छूट जेईई एस्पिरेंट का बैकलॉग तो होगा भाई, बट वो है कि मिनिमम से मिनिमम रखो एटलीस्ट। आईआईटी का अभी तक का बेस्ट मोमेंट क्या है? मतलब फनीएस्ट भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि भाई बस ये एकदम पीक लाइफ हो गई अब। आईआईटी में बेस्ट मोमेंट वाज आई थिंक मोड इंडिगो के टाइम पे जो कॉन्सर्ट्स होते थे, क्योंकि वो बहुत ऐसा था कि ये क्योंकि बहुत नई चीज देखी थी पहली बार, तो ऊपर से फिर आपके दोस्त बन जाते हैं, तो आप दोस्तों के साथ फिर उस कॉन्सर्ट के माहौल में फिर आप एंजॉय कर रहे हो, आप वाइब कर रहे हो, नाच रहे हो सुबह, नाच रहे हो, एंड प्लस रात के जैसे अचानक अनप्लान्ड जो ऐसे प्लान्स बन जाते हैं कि बाहर चलते हैं अभी, तो वो सब जाते हो बाहर। हाँ, बॉम्बे घूमे हो पूरा? और ये वो बेस्ट ट्रिप्स तो होते हैं जो अनप्लान्ड होते हैं। हाँ। यार मेन गेट पे खड़े हैं, मन हुआ कहीं चलते हैं, चल भाई चलो। हाँ। वो बुक किया कुछ या मेट्रो या वो लोकल ऑटो में गए, किसी में भी गए, पर फिर तो मरीन ड्राइव और मरीन ड्राइव या तो फिर ताज भी जाते हैं लोग, कभी ऐसे चौपाटीज जुहू बीच चले गए कभी। यस 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 यस। हाँ, तो घूम फिर के वो दोस्ती वाला पार्टी, मतलब आईआईटी की बेस्ट मेमोरीज होती हैं। तो एक्स्ट्रा करिकुलर में आप क्या क्या करते हो? डांस करते हो? हाँ, डांस करते हैं, सिंगिंग भी करते हो? ओ भाई वाह यार, तो ये तो दोनों मतलब ऐसे काफी पॉपुलर वाले टैलेंट होते हैं भाई आईआईटी में। अगर आप डांस करते हो और आप सिंगिंग करते हो मतलब आप भयंकर पॉपुलर हो। हमारे टाइम तो ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही होगा खैर। तो यार देखो मतलब एक रूम में बैठा हुआ बच्चा या एक स्ट्रगल करता हुआ बच्चा ना कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता कि अगर वो लगातार मेहनत करता रहे तो उसकी जिंदगी कितनी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। बट ये सारे बच्चे और हम भी इस चीज का एग्जाम्पल है कि यार वो 10 महीने की रगड़ना या वो 12 महीने का रगड़ना बहुत कुछ देकर जाता है यार। और आईआईटी एक ऐसी चीज है जिसको हम कितना भी समझाने की कोशिश कर लें, दैट कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड। मतलब आप कितनी भी रील्स देख लो, आप कितने भी वीडियोस देख लो, बट जो चीज आपको यहाँ पर आकर पहले 1-2 महीने में एक्सपीरियंस हो जाएगी ना, वो कोई भी नहीं समझा सकता। मतलब मैंने बहुत कोशिश करी अलग अलग तरीके से, बट वो कुछ ना कुछ छूट जाता है भाई। मतलब इट इज लाइक एट द एंड इट विल ऑल बी वर्थ इट, बस मेहनत करना है, बस मेहनत करना है। तो भाई बहुत मुश्किल है। वो लंबे टाइम तक नहीं हो पाता। मैंने जैसा सोचा था कि मैं यहाँ पे लाइफ होगा, उससे बहुत अलग था। क्यों? मतलब क्योंकि पहले तो इनिशियली तो पता नहीं होता था कि क्या चल रहा है। तो फिर ऐसे कभी मूड इंडिगो का कुछ आ गया ऐसे इवेंट, फिर वहाँ पे गए तो फिर वहाँ पे अचानक से कटरीना कैफ आई है, फिर वो आई, तो ऐसा कभी लगा नहीं था कि मतलब उन लोग से भी ऐसे मिल सकते। तो फिर अचानक से सबसे पहले आते ही वो हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसे कुछ इवेंट्स आए सबके, जैसे टेक फेस्ट का आया, फिर जो क्लब्स होते हैं यहाँ पे जैसे डांस का क्लब हुआ, तो फिर उनके ओरिएंटेशंस थे, तो ऐसे अटेंड करके ऐसा बहुत कुछ होता था। मतलब सब ओरिएंटेशन फर्स्ट टाइम एक साथ आ जाते थे, तो हम लोग दिन भर ऐसे बाहर ही रहते थे कि कभी इसका ओरिएंटेशन कभी उसका, और फिर सब ऐसे एक्सप्लोर कर रहे होते थे। तो फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट सेमेस्टर तो पूरा ऐसा ही चला, फिर उसके बाद मिड सेम्स आ गए, बीच में एंड सेम्स आ गए, तो एग्जाम के पीरियड में भी बाद में रियलाइज हुआ कि एक दिन पहले पढ़ते हैं सब। ट्रू। तो फिर मैंने किया, तो मैंने देखा भाई एक दिन पढ़ना तो बहुत कष्ट है, बट पढ़ के सिलेबस खत्म हो जाता है। फिर वो करके फिर एग्जाम दिया, तो वो तो एक एकदम ही डिफरेंट एक्सपीरियंस कि ऐसे भी एग्जाम दिया। हाँ भाई, जेईई में साल भर पढ़े उसके लिए, उसके बाद अचानक से इधर सिर्फ एक दिन पहले, एक रात पहले पढ़ा। तो इससे ये प्रूव होता है सारी लड़कियां भी पूरे टाइम नहीं पढ़ती है भाई। कुछ हमारे लड़कों जैसी भी होती है जो एक दिन में। इनफैक्ट आईआईटी में मेरी भी जितनी दोस्त थी आईआईटी में, सब 2 दिन पहले पढ़कर ही मतलब निकालती थी। तो सब बदल जाते हैं यार यहाँ आकर, सब एकदम। फिर इसके बाद फिर सेकंड सेमेस्टर में तो फिर एक बार सेकंड सेमेस्टर घुसे तो थोड़ा सीरियस हो गया, ऐसे पोजीशंस लेना, ऐसे कन्वीनर बनना क्लब का वगैरह वगैरह, फिर कोऑर्डिनेटर बनते थे टेक फेस्ट में, मूड इंडिगो में, तो फिर वो सब स्टार्ट हो जाता है। तो फिर उसमें भी ऐसे होते थे कि 1-2 ऐसे शॉर्ट इंटरव्यूज ऐसे देने होते, तो वो सब एक बार आ गया। तो वो फिर ऐसा लग रहा था कि ये तो फन चल रहा था, अचानक से क्या हो गया, फन कन्वर्टेड इनटू समथिंग सीरियस। हाँ भाई। तो आप सेकंड सेमेस्टर हाँ, तो सेकंड सेमेस्टर में फिर ये सब ऐसे पीआर वगैरह आ गए, पोजीशंस ऐसे लेने। तो फिर उसमें भी ऐसे जैसे मैंने अप्लाई किया था एक में, ऐसे डांस क्लब का कन्वीनर, तो फिर उसमें फिर इंटरव्यू दिया, ऐसे प्रेप भी करना होता है, ऐसे जैसे ग्राउंड वर्क्स अटेंड करने होते हैं, वो बताते कि क्लब में ऐसे ऐसे होता है,
तो फिर वो सब अटेंड करो, वो सब जानो, फिर उसके बाद इंटरव्यूज दो उसके बेसिस पे। तो ऐसे हुआ, फिर इंटरव्यू में एक हो गया मेरा, तो फिर उसके बाद उसका काम स्टार्ट हो गया। फिर मैंने कहा भाई इतना काम भी होता है, इवेंट देखने में तो मजा आ रहा था, ठीक है हो जाते होंगे। फिर उसका बैक एंड का काम देखने में समझ में आया कि कितना मेहनत जाता है उसमें। फिर उसके बाद तो फिर ऐसे तो आप डांस क्लब के कन्वीनर बने थे, हाँ। इनसिंक के? इनसिंक है। ओके, तो आप डांस भी करते हो क्या उसमें? हाँ। अरे वाह यार, ये अच्छी, अरे पहले से हॉबी की थी कि यहाँ पर आकर नहीं, कुछ पहले से ही थी। पहले से ही थी? ओके, तो वो और ज्यादा अब नेक्स्ट लेवल पर हाँ, चली गई है। वही। ओके, तो फिर उसके बाद मैं ऐसे क्लब की कन्वीनर बन गई। फिर उसके बाद सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ। अब सेकंड ईयर में ऐसा होता है कि जो थर्ड सेमेस्टर होता है, ऐसे डांस क्लब के लिए जो भी ऐसे इन जनरल क्लब्स होते हैं जो आईसीसी के अंदर आते हैं कल्चरल्स में, उनके सब इवेंट्स थर्ड सेम में ऑलमोस्ट हो जाते हैं। आपका वो तो गायरेशन? फिर- हाँ, गायरेशन होता है। फिर उसके बाद ऐसे सब ओरिएंटेशन, फ्रेशर ओरिएंटेशन, क्लब ओरिएंटेशन, फिर एक स्पेशली फ्रेशर्स के लिए एक इवेंट होता है यहाँ पे, फ्रेश Okay, करके, वो हाँ। उनका कंपटीशन होता है हाँ, जिसमें से वो रहते हैं। तो फिर वो पूरा आता है। फिर उसके बाद गायरेशन आता है, उसके बाद इंटरएक्टिव स्टार्ट होता है। तो उस पीरियड तक बहुत हेक्टिक चल रहा होता है। उसमें बीच में फिर एक सालसा नाइट भी आता है। तो उसमें वो सबका काम, सबका फेवरेट होता है वो तो इतना ना, मेरे को लोग टेक्स्ट कर रहे थे हाँ। कि इसमें पार्टनर ला सकते हैं क्या, पार्टनर तुम ढूंढ दोगी क्या मेरे को? तो मैंने कहा नहीं ढूंढ सकती मैं पार्टनर, मेरा दूसरा काम होता है। मतलब लड़के यहाँ भी पार्टनर के लिए कहाँ जुगाड़ लगाते हैं भाई। बहुत मेरे को टेक्स्ट किया फिर लोगों ने। फिर एक तो आधे टाइम लोगों को पता नहीं, तो मेरे को टेक्स्ट करते कब है सालसा, कब है सालसा। मैंने कहा आ जाएगा, रुको थोड़ा, मैं सब अभी थोड़ी बता दूंगी। मतलब मैं क्लास में भी मैं पढ़ा रहा था, तो सबसे पहले लोगों ने बोला सर सालसा लाइट का पूछ कर आना। मैंने कहा अभी तुम जेई में हो भाई, आईआईटी पहुंचे नहीं हो, और उनका मेन मोटिवेशन है सालसा नाइट में जाना है। यार अलग लेवल का क्रेज है भाई। वही, हाँ। तो फिर वो सब इवेंट सब एक साथ आ जाते हैं। तो तब ऐसे थर्ड सेमेस्टर के टाइम पे ऐसे बहुत काम हो जाता था। तो ऐसा था कि तब फिर काम भी होता था, ऐसा भी होता तो था क्या शेड्यूल चलता था आपका तभी आईआईटी में सुबह से रात तक का? ऐसे जैसे सुबह उठे तो सर जैसे मेरे 9:30 8:30 क्लासेस होते थे। हाँ। तो पहले वो क्लासेस किया, वो क्लासेस खत्म ही 5 के अराउंड होते थे। Yes. फिर उसके बाद भागा, नाश्ता किया तो किया, नहीं किया तो फिर काम पे आ जाओ, इधर इसका काम क्लब यहीं पर इसी में यहाँ पर रूम है ना तुम्हारा इनसिंक का? हाँ, फिर यहाँ पे बैठे रहो, फिर हाँ। आइडिएट करो क्या क्या करना है, सब एक पूरा एकदम प्लान बनाना पड़ता है इवेंट्स का। फिर उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए सब कुछ देखना पड़ता है कि कैसे कैसे करना है। फिर वो करते करते पूरा दिन ऑलमोस्ट निकल जाता है, ऐसे 12 1 2 तो बज ही जाता है। फिर उसके बाद अगर कोई प्रैक्टिसेस होंगे तो फिर प्रैक्टिसेस के लिए लोग को बुलाओ, वो करते करते 4 बज जाता है। फिर तुम सुबह जाओ के 4? हाँ, सुबह भाई के 4। सुबह के 4 की बात हो रही है, तो बेसिकली ये पूरा सिर्फ 4 घंटे सोकर जिंदगी चल रही है हाँ, अपनी। वही। मेरी भी ऐसी थी। वाह, चलो पहले मैं ऐसे बोलता हूँ ना लोगों को कि भाई 4-5 घंटे ही सोता है आईआईटी में, कोई मानता ही नहीं है। और जो आईआईटी में नहीं जाते वो तो बिल्कुल ही नहीं मानते कि भाई कितना ओवर हाइप करे। अरे ऐसा ही होता है भाई, सब लोग किसी ना किसी चीज में एंगेज होते हैं। हाँ, क्योंकि और बिल्कुल टाइम नहीं होता। हाँ, क्योंकि कॉलेज के बाद ही तो टाइम मिलता है, 6 बजे बाद टाइम मिलता है आपको जो भी करना है। हाँ, तो उसमें 7-8 घंटे तो स्पेंड करोगे और फिर 2 घंटे दोस्तों के साथ भी करोगे। हाँ, तो फिर थर्ड सेमेस्टर ऐसा हुआ। फिर फोर्थ सेमेस्टर पे आया, तो फोर्थ सेमेस्टर में तो सीधा एक हमारा फ्लैगशिप इवेंट होता है एड्स, हाँ वो हो गया। हाँ। तो फिर वो पूरा उसमें टाइम चला गया। फिर उसके बाद थोड़े बहुत जो छोटे मोटे फिर एड्स इवेंट्स का मतलब होता है ऑल इंस्टीट्यूट डांस, कुछ ऐसा होता है ना क्या? एनुअल इनसिंक डांस शो। हाँ, एनुअल इनसिंक डांस शो। भाई बच्चे गलत समझ लेंगे। उसके नाम पर इन्होंने जानबूझ के ऐसा रखा है कि वो बहुत कैची हो। हाँ। तो फिर वो तो पूरा 1 महीना प्रॉपर चलता है। हाँ, तो पहले उसका पूरा बहुत आइडिएशन होता है सर। हाँ। फिर उसके बाद वो 1 महीना चला, वो खत्म हुआ। फिर उसके बाद उस टाइम पे ऑलमोस्ट एंड हो रहा है ऐसे पीआर का। और इस तो टाइम में उसके देखो बाद- मिड सेम भी होते हैं, हाँ, मिड सेम एंड भी सेम होता भी होते हैं, end 2 sem- क्विज भी होते मेरा हैं। तो क्विज था जस्ट एड्स के बाद, अगले दिन सुबह क्विज था मेरा। बिना पढ़े दिया होगा वो तो। नहीं, बिल्कुल नहीं, पढ़ने का टाइम ही नहीं था। ऐसे थोड़ा बहुत जो ऐसे, एक तो इवेंट खत्म होता है तो बहुत थकान होती है क्योंकि इतना प्लान गया। तो फिर उसके बाद इवेंट खत्म होने के बाद फिर ऐसे थोड़ा दिमाग जो चल रहा होता है उसमें थोड़ी बहुत जो पढ़ाई, फिर सुबह उठ के क्विज देने जाओ। तो बहुत वो भी hectic दिया हो होगा, गया। मिस नहीं किया होगा? हाँ, मिस तो नहीं, हाँ, मतलब मिस करना ही नहीं है, हाँ। दे दो अब जो नंबर है। यही इनसे मैं अगर ड्रॉप ईयर में बोल देता ना कि बेटा एग्जाम दे दे जो भी नंबर है, प्राण खा जाती है कि सर ऐसे थोड़ी ना होता है, मेरी रिवीजन नहीं है, मेरी तैयारी नहीं है। बिल्कुल यार, चेंज हो जाता है सब कुछ। अब ये वाला सेमेस्टर चल रहा है जो आई थिंक, अभी तो फिर अभी तो ये वाला तो सेमेस्टर बाकी 2 से तो बहुत ही अलग है। हाँ, जो बाकी 2 साल अब थोड़ा करियर की तरफ हाँ, ज्यादा career फोकस हो गया। हाँ, एक्सप्लोरेशन वाला टाइम खत्म और थोड़ा करियर वाला हाँ, टाइम। मतलब एक डायरेक्शन अब पकड़ना है। तो आपकी इकोनॉमिक्स ब्रांच है ना,
तो इसमें मतलब जैसे ये थोड़ी सी नई ब्रांच है, इसके बारे में उतना नहीं पता। ये शायद 2017 में चालू हुई थी हाँ। आईआईटी में, आईआईटी बॉम्बे में। हाँ, तो मतलब 2017 इसमें आगे आप क्या करने का सोच रहे हो, या जनरली लोग क्या करते हैं? इको में ऐसा होता है कि सबसे पहली बात तो आधे लोग इकोनॉमिक्स ब्रांच एज अ ब्रांच प्रेफर नहीं करते बिकॉज ये बीएस और ये बीटेक नहीं है। यस, दिस इज वन थिंग। तो मैं ये पहले क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये बीएस है तो ऐसे प्रेफरेंस नहीं मिलता है हमें, या हम लोग को लोग इतना भाव नहीं देता। मेरे को ऐसा लगा कुछ ज्यादा नहीं है। मिलता है यार, क्योंकि थोड़ा इंजीनियरिंग माइंडसेट प्लस ऊपर से इकोनॉमिक्स, तो यार ये तो बहुत एपिक वो कॉम्बिनेशन हो गया हाँ, ना। बट मैंने एक बच्चे से बात की थी, उसका मेरे को कॉल आया था, उसका हाँ। निकला था एग्जाम अभी। हाँ। तो ही वाज कंफ्यूज्ड कि उसको इकोनॉमिक्स लेना चाहिए, आईआईटी बॉम्बे में कोई, उसको आईआईटी खड़गपुर में इकोनॉमिक्स मिला था, और वो कंफ्यूज था कि वहाँ पे इकोनॉमिक्स लेकिन यहाँ पे कोई और ब्रांच लाइक ठीक है। केमिकल हाँ, मिला हाँ, था हाँ, उसको। हाँ। तो फिर मैंने उनके पेरेंट्स से बात की और उनको हाँ। समझाया कि ऐसा नहीं है, उनको भी ये डाउट था कि इकोनॉमिक्स तो बीएस है। हाँ, हाँ, अब तुम्हें हाँ। टेक वाले कॉलेज में जाके तुम BS बीएस कर रहे हो, ट्रू। तो मतलब वो सेंस नहीं बना रहा हाँ, था। तो हाँ, फिर हाँ, मैंने हाँ। उनको पर्क्स एक्सप्लेन किया कि क्या होता है। सबसे पहली बात तो इकोनॉमिक्स आने से सबसे पहली बात, एट द एंड ऑफ 4 ईयर आपको खुद नहीं पता होता कि आप कहाँ जाओगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ 4 ईयर जो सोच रहा होता है कि वो टेक करेगा, वो आगे जाके कंसल्टिंग में चला जाएगा, ड्रामा फाइनेंस कर में रहा चला होता है। जाएगा, वही वही। तो आपका एक वो वेल डिफाइंड फील्ड नहीं होता कि आप इसमें ही जाओ। ट्रू। तो आप एक्सप्लोर करते करते आपको रियलाइज होता है कि हाँ आपके लिए ये सूटेबल है, तो मैं ये करता हूँ। तो एट द एंड सबका वही होता है, बीइंग एनी बीटेक स्टूडेंट भी वो टेक में जाएगा बिल्कुल कंफर्म है। तो उस चीज़ को सोच के कि आप टेक में हो इसलिए आप बीएस नहीं लोगे, तो वो एक तो पहली बात सेंस नहीं बनाता। सेकेंडली ऐसा होता है कि एक बीएस स्टूडेंट के लिए जो ऑप्शंस खुले होते हैं वो एक नॉर्मल डोमेन के लिए, वो उसके लिए टेक ऑप्शन भी खुला है, उसके लिए फाइनेंस कंसल्टिंग भी खुला है, और उसके लिए हायर स्टडीज़ के भी ऑप्शन खुला है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑप्शन आपके लिए बंद है, कि मतलब आप अगर ऐसे इकोनॉमिक्स में घुस गए तो फिर आपको टेक नहीं नहीं कर कर सकते, सकते हो। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप टेक भी कर सकते हो, आप फाइनेंस कंसल्टिंग, आपको जो इंटरेस्ट है आप वो कर सकते हो। इनफैक्ट आप बेटर फाइनेंस कर सकते हो। Yes. फाइनेंस, क्योंकि मेरे दोस्तों ने तो, जिनको फाइनेंस में जाना था, उन्होंने वो कुछ तो 2 एग्जाम दिए थे। कोई ऐसे 2 एग्जाम होते हैं जिससे कंपनी उनको मानती है कि हाँ यार तुम CFA फाइनेंस के, हाँ यस यस एग्जैक्टली। CFA। और इसमें तो वो है ही नहीं, क्योंकि हमने हाँ। 4 साल वो पढ़ा है। तो हाँ। जिसको फाइनेंस में जाना है उसके लिए तो आई थिंक ये बेस्ट पॉसिबल ब्रांच है। हाँ, सो ऐसे ब्रांच बायस इतना नहीं है कि आपको लगेगा बीएस है तो कोई कुछ नहीं हो सकता, आगे बहुत ऑप्शन। बहुत इज्जत मिलती है भाई। मतलब बेइज्जती नहीं होती है, मोटी मोटी ये बात टू बी है। ऑनेस्ट, मतलब मैं 2 साल के बाद आई एम सैटिस्फाइड कि मैं इसी ब्रांच में हूँ, तो ऐसे मेरे को कोई ग्रजेस या वो नहीं है, आई एम प्रीटी सैटिस्फाइड। तो यार आई होप कि सबको बहुत सारा सीखने को मिला होगा, और मतलब बहुत सारे लोग इससे इंस्पायर भी होंगे। और फिर जब तुम अगले साल आओ तो ये 4th ईयर में होगी, तो ऐसे चलते फिरते बोल देना कि आपकी वजह से हम आए, तो इसको भी अच्छा लगेगा। जैसे मेरे साथ तो ये बहुत होता है कि सर आपकी वो वीडियो देखी थी, ड्रॉप लूं या ना लूं, इसने भी देखी होगी वो, है ना। इसने तब भी बोला था इंटरव्यू में, मतलब जब शायद विक्ट्री सेलिब्रेशन में बोला था, विक्ट्री सेलिब्रेशन में बोला था। तो उस टाइम पर मम्मी और पापा तो थे, भाई भी था क्या विक्ट्री भाई सेलिब्रेशन में? था, बस वो ऐसे वीडियो के नहीं था, वो बाजू में खड़ा अच्छा, था। बाजू में खड़ा था। हाँ। मम्मी, इसकी मम्मी से इंटरेक्शन हुआ था वो तो मेरे को थोड़ा बहुत याद है, पापा का भी मेरे को थोड़ा बहुत याद है, इसका तो याद है ही। हाँ, तो यार फिर तुम पढ़ लो ताकि तुम्हारा भी फिर अगले साल जून में विक्ट्री सेलिब्रेशन हो सके, ठीक है। और फिर जब हम अगले साल आईआईटी में आए, जैसे भी इन्होंने बुलाया था, आईआईटी ने इनवाइट किया था, हाँ, सार का था। हाँ, वो पोस्टर वगैरह भी लगे। मेरे को हाँ। किसी बच्चे ने भेजा यहाँ के कि सर देखो आपके पोस्टर लगे हुए हैं अरोमा के बाहर। हाँ 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 हाँ, ओरिएंटेशन के लिए, ओरिएंटेशन के। तो अच्छी चीजें हो जाएंगी, बस मेहनत करते जाओ, ठीक है। और देखो ये सिर्फ इसी तरह से है एंट्री मिलना आईआईटी में बिना पढ़ाई के पॉसिबल, बाकी तो नॉट पॉसिबल, ठीक है। यार खूब पढ़ाई करो, खूब मन लगा कर करो, और मजे से करो, मतलब ज्यादा टेंशन लिए बिना। तो हाँ, मतलब स्ट्रेस मत लो, Stress मत लो। स्ट्रेस लोगे तो फिर वो बर्डन लगेगा और प्रिपरेशन खराब होती है, प्रिपरेशन खराब होती है। बाकी सब हो जाएगा, ठीक है। चलो